हाथ जोड़ के, जैसे हमारी नौकरी छीनी आपने, हमारी नौकरी दे दो या तो फिर हमें फांसी की सजा दे दो। जिस तरीके से नौकरी छीनी उसी तरीके से हमें सजा दे दो। लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। हम सरकार से दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और जब तक हमारी रोजी रोटी वापस नहीं मिल जाएगी तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहे। तो कोई भी हमें कुछ भी कहते ना आश्वासन तो हम चाहते ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आर.के. राठौर और हम लोग हैं राजघाट पावर हाउस पर। यहाँ पर कुछ धरना प्रदर्शन चल रहा है सिविल डिफेंस वालों का, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। आज जानेंगे क्या इनका रीजन था धरना प्रदर्शन करने का और क्यों यहाँ पर ये सब लोग हैं और क्या इनकी समस्याएं हैं। बात करेंगे दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है सर। हम लोग दिल्ली सरकार के 40 महकमे में सरकारी महकमे में हम लोग कार्यरत थे, जिसमें डीटीसी में सबसे अधिक लोग 8,500 लोग समथिंग कार्यरत थे। अचानक 31/10/2023 को संतोष राय जी का एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि आप सभी 1968 एक्ट के तहत पेड ड्यूटियां नहीं कर सकते हैं और हम लोग किसी का 8 साल, किसी का 10 साल, मिनिमम 3 साल तो सभी का हो ही गया है। अब हम लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि 8 साल 10 साल नौकरी करने के बाद जब हम नौकरी पर लगे थे तब हमारा उम्र 18 साल और 20 साल 22 साल था। अब हम सबका उम्र 40 साल 42 साल हो गया। अब इस उम्र में हम कहाँ नौकरी लेने जाएं और किस तरीके से अपना घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाएं। उसी मांग को लेकर के नौकरी हमें वापस दिया जाए, उसको मांग को लेकर के यहाँ हम 27/10/2023 से लगातार बैठे हुए हैं। आज लगभग 84 दिन हो गया है, लेकिन सरकार ना तो एलजी सरकार सुन रही है ना दिल्ली की सरकार सुन रही है। इसमें हम लोग कहाँ जाएं अब कुछ समझ में नहीं आया। तो हम कई वकील के पास गए, उनका सहारा लेने का कोशिश किए, लेकिन जो उनका फीस है वो 20,000 रुपए का फीस उन्होंने बताया प्रत्येक व्यक्ति। तो हम लोग वो भी पेड करने लायक नहीं है। किराए की जिंदगी जी रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में बच्चे परिवार को पाल रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमने डीएलएसए में गया, हाई कोर्ट में जज साहब ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और हम लोगों के लिए केस लड़ने के लिए वकील प्रोवाइड किया है। ये फॉर्म हम लोगों को दिया है। तो हम दिल्ली नागरिक सुरक्षा के सभी महिला पुरुष जवान से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस मुहिम में हमारा आप साथ दीजिए, घर से निकल के बाहर आइए और कल ही हमको इसे फाइल करना है। और इसके पीछे एक और भी पेज है जिसमें ये एफिडेविट है जो कोर्ट के माध्यम से हमें मिला है, तो इनको फिल करना है, दोनों पेज को फिल करना है। और कंसर्न जो हमें कौन से ऑर्डर के तहत हम लगे थे सरकार के महकमे में और किस महकमे में लगे थे वो ऑर्डर लगाना है और सी फॉर्म लगाना है, आधार कार्ड लगाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कल कोर्ट ने मांगा है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे। हम सरकार से दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और जब तक हमारी रोजी रोटी वापस नहीं मिल जाएगी तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहे। आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं। इनके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती है सिविल डिफेंस कि ये हमारी बात को पहुंचाने में हमारा मदद किया है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप इस मुहिम में जल्द जितना अधिक से अधिक आ सकेंगे उतना अच्छा होगा। 5 वकील उन्होंने हमें दिया है हमारी संख्या को देखते हुए। तो आप सभी जल्द से जल्द, आज हम पूरा रात आपको अवेलेबल मिलेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए और किसी को कुछ लेके नहीं आना है। आप अपना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेके आइए और बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। मेरे पास है, सारा कॉपी करा के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आप आइए और कल हम अपने हाई कोर्ट में जाके अपना याचिका दायर कराएंगे और हमारा निवेदन वहां स्वीकार किया जाएगा। और 19 तारीख को जो पहले से केस चल रहा है उसी में हमारा भी केस शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा जज साहब ने बोला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मांग तो एक ही है कि नौकरी चाहिए, लेकिन जैसे कि सर ने बताया कि अभी न्यायिक प्रणाली का भी हम सहारा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये व्यवहारिक धरातल को हम छोड़ रहे हैं। व्यवहारिक धरातल हमारी चलती रहेगी। न्यायिक प्रणाली पे जिनको भरोसा है, ऐसी बात नहीं है कि न्यायिक प्रणाली पे भरोसा नहीं है, लेकिन जो सरकार ने किया है वो इलीगल तरीके से करा था। उन्होंने भी न्याय का सहारा नहीं लिया था और अपने व्यवहारिक माध्यम से ही उनको ये पता था कि ये राजपथ जो है किसी न किसी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, किसी न किसी न्याय प्रणाली को संबोधित करता है। लेकिन इन्होंने इन चीजों को ना ध्यान में रखते हुए जब मन करा लगा दिया, जब मन करा हटा दिया। तो ये कब से धरना प्रदर्शन चल रहा है आपका? सर ये 27 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। कारण था कि हमारी सैलरी नहीं दी गई थी 5 महीने से, तो सैलरी नहीं दी गई थी तो हमने सैलरी की क्या मांग कर ली, इन्होंने नौकरी से ही हटा दिया।
और ये जो हम नौकरी कर रहे हैं अभी ये अभी जो आपकी मांग है क्या सैलरी को लेकर के है, ये स्थायी नौकरी की मांग है? सर स्थायी नौकरी तो तब मिलेगी ना, पहले हमें हमारी नौकरी वापस दे दे। जो आप जैसे कि पूछ रहे कि नौकरी की मांग है, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले हमने मतलब 5 महीने इन्होंने सैलरी नहीं दी हमारी, तो उसके बाद हम मतलब तीन बार हमने मतलब कानून का सहारा लेते हुए, ठीक है, विद परमिशन, कानून के दायरे में रहते हुए हमने सीएम हाउस, एलजी हाउस, उसके बाद जाके आईपी स्टेट, ये तीनों जगह हमने मतलब ये अपने सैलरी की मांग रखी। दिल्ली सरकार ने आपको बुलाया, कुछ मीटिंग आप लोगों के साथ की हो, आपकी समस्या को सरकार की जाना? सर दिल्ली सरकार की तरफ से तो कोई भी हमें कुछ भी कहते हैं ना आश्वासन तो हम चाहते ही नहीं, ना तो हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं क्योंकि हम कहते हैं ना एक नॉर्मली वर्दीधारी है, हमें इसकी इच्छा नहीं रखनी कि कौन सी सरकार हमारे पास आ रही है, कौन सी सरकार नहीं आ रही है, सरकार से हमें मिलना है, क्योंकि हमारे राजनेता बनने की मंशा नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर बस ये है कि हम वर्दीधारी है, उस यूनिफॉर्म के साथ हमारी जैसी नौकरी इन्होंने वापस छीनी है वैसे हमें वापस दे दे। दिल्ली सरकार केजरीवाल से कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ अपील करना चाहेंगे? सर अपील तो हम 3 महीने से करते आ रहे हैं, क्या अपील करें ये बताइए। अपील कहते हैं ना एक माँ बाप का जो प्रतिनिधित्व करता है ना, वो बच्चों के ऊपर हम। आप लोगों ने कभी कोशिश की है केजरीवाल जी से मिलने के लिए? सर बहुत कोशिश, 5 तारीख को हम गए थे, सीएम हाउस गए थे, वहाँ पे ये आवेदन मतलब इन्होंने ये सर जो है ये लोग वहाँ अपील दे मतलब जो भी चीजें हैं। तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे? ज्ञापन था ना सर, ज्ञापन देकर आए वो सर साहब जाके 72 घंटे का समय दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राकेश है। पहली बार आपके चैनल का हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारी ये बात दिल्ली सरकार पहुँचाएं, और दिल्ली सरकार ने हमारे साथ जो करा बहुत गलत करा हुआ है। हमें 27 अक्टूबर 2023 को निकाल से हम धरने में बैठे, 31 अक्टूबर को हमें निकाल दिया, हमारे पास नोटिस भेजा आया ग्रुप में। उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया मिलने, न कोई आश्वासन मिला हमें, और हमारे साथ बहुत गलत करा है गवर्नमेंट ने। कितने लोगों को निकाला गया? 10,792, जिसमें से हमारे 11 साथी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनको अटैक पड़ चुका धरना स्थल पे ही, वो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। और दिल्ली सरकार ने हमारे साथ इतना गलत करा है, हमारे शौचालय में था सचिवालय के सामने, उसमें ताला लगवा दिया था, और गुरुद्वारे से हमारे लिए खाना आया करता था, गुरुद्वारे में फोन करके खाना बंद करवा दिया था। और दिल्ली सरकार से यही चाहता हूँ एलजी साहब से हाथ जोड़ के, जैसे हमारी नौकरी छीनी आपने, हमारी नौकरी दे दो, या तो फिर हमें फांसी की सजा दे दो। जिस तरीके से नौकरी छीनी उसी तरीके से हमें सजा दे दो फांसी की। अगर आपको जरा से भी शर्म है तो हमें हमारी नौकरी वापस करने का कष्ट करें, ना तो मौत दे दो हमें। जैसे हमारे 11 साथी हमारे साथ नहीं रहे, वैसे हम भी उन्हीं के साथ पास जाना चाह रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास आप लोग गए, केजरीवाल से मिलने भी गए, तो वहाँ से कोई ऐसे परिणाम आपके सामने नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया आपके सामने आया हो? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया अभी तक। हमने नोटिस दिया था 5 जनवरी को 2024 में, तो उन्होंने हमने टाइम दिया था उनको 72 घंटे का, तो 72 घंटे बाद उन्होंने हमें कोई लेटर नहीं दिया, ना कोई जवाब दिया, ना उनकी तरफ से कोई मिलने आया। अभी हमने परसों सचिवालय 3 बंदे अपने भेजे थे उसका जवाब लेने के लिए, तो जवाब नहीं दिया उसका, जो हमने लेटर दिया था। तो कह रहे हैं अभी उसमें स्टैम्प नहीं लगी। तो ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? इन्होंने कहा हमने रोजगार दिया, आपने रोजगार दिया कहाँ? उल्टा तो आपने रोजगार छीन लिया है। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो